दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We bring greetings to you in the name of our Lord Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके लिए अभिवादन लेकर आते हैं। How are you? आप कैसे हैं? Are you keeping well? क्या आप अच्छे हैं? Are you healthy? क्या आप तंदुरुस्ती में हैं? Are you peaceful? क्या आप शांति में हैं? Do you facing any problem? या किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? Of course, there will be problems in the world. निश्चय इस संसार में समस्याएं होगी, Don't worry. आप चिंता न करें। God will take care of it. परमेश्वर उसकी देखभाल Believe करें। in God. परमेश्वर पर विश्वास Go करें, forward. आगे बढ़ते जाएं, Keep yourselves pure. अपने आप को शुद्ध रखें Then God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष You know, दे। our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर। जीवन दाता तू ही है प्रभु, तू ही जीवन राही मेरा। जीवन दाता तू ही है प्रभु, तू ही जीवन राही। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको मुक्ति दिलाई। तेरे जीवन के बलिदान से मुझको मुक्ति दिलाई। मुझे तूने मोती बनाया। The family starts with marriage. परिवार जो है वो विवाह से तो शुरू होता है, A husband and a wife. पति और पत्नी। For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा And they will become one flesh. और वे एक ही तन बने रहेंगे। Marriage is unity. विवाह एकता है। When both are married, they are one. जब दोनों का विवाह होता है तो वो एक हो जाते हैं। Today, we are losing this concept. आज हम इसी विचारधारा को खो रहे हैं That's why many marriages are broken. और इसीलिए बहुत से विवाह टूट रहे हैं। There is no peace in family. परिवार में कोई शांति नहीं है। A man should love his wife as his own body. एक पुरुष को अपनी पत्नी से अपने शरीर के जैसे ही प्यार करना है Wife should obey her husband. और पत्नियों को अपने अपने पति की आज्ञा माननी है। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। Man should love his wife as his own flesh. जो पुरुष है उसे अपनी पत्नी से अपने ही समान प्रेम रखना है And wife must obey. और जो पत्नी है उससे पति की आज्ञा मानना। What is love? प्रेम क्या है? Love is taking responsibility. प्रेम तो जिम्मेदारी लेना है। Love is suffering for somebody else. देखिए, प्रेम तो किसी और के लिए दुख उठाना। Love is thinking for others' needs. प्रेम तो दूसरों की जरूरत के बारे में सोचना है। Husbands, you love your wives. पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो So husbands has to take care of their wife. और इसीलिए पतियों को अपनी पत्नी की देखभाल करनी है And wife should obey her husband. और पत्नियों को अपने अपने पति की आज्ञा Then माननी there है। will be unity. तो फिर निश्चय एकता होगी। Both together they can accomplish many things. दोनों मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं And with their unity, they will bring forth fruit. और उनकी एकता के द्वारा वो फल लेकर आ सकते हैं। God blessed the family. परमेश्वर ने परिवार को आशीष And through the family, he wanted to accomplish his thoughts. और परिवार के द्वारा वो अपने विचार पूरे करना How चाहिए। many of you really enjoy your family life? कितने लोग अपने पारिवारिक जीवन का आनंद How ले पा रहे many हैं? husbands and wives say that we are peaceful? कितने पति और पत्नी कह सकते हैं कि हम आपस में शांति से रहते हैं? So many families, there is division. बहुत से परिवार में विभाजन, There is problem. बहुत सी समस्याएं हैं। The Satan is destroying the families today. शैतान आज परिवार को नाश कर रहा है। Marriage is only once. विवाह तो केवल जिंदगी में एक बार होता है। You cannot change your wife or husband as you change your clothes. जैसे आप अपने कपड़े बदलते हैं वैसे आप अपने पति या पत्नी को नहीं बदल सकते हैं। But today, you know, many broken families are there. लेकिन आज आप जानते हैं कि बहुत से टूटे हुए परिवार After हैं। living 2 years with your wife and having 2 children,
पत्नी के साथ 2 साल रहकर 2 बच्चे पैदा होने के You बाद want to leave your wife? पत्नी को छोड़ देना चाहते You हैं, want to divorce your wife? पत्नी को तलाक देना चाहते And you want another marriage? हैं, या फिर दूसरा विवाह करना चाहते हैं, That is sin. ये पाप है। Many husbands and wives are separated. बहुत से पति और पत्नी अलग अलग हो चुके हैं। Their children has to live with one parent. उनके बच्चों को एक तो माँ या पिता के साथ में ही रहना पड़ता है। Why this disaster? ये विपत्ति क्यों? These are the end days, says the Bible. बाइबल कहती है कि ये अंतिम दिन है, Sin is increasing. पाप बढ़ता जा रहा है, That's why the devil is very active to destroy the family. और इसीलिए तो शैतान बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि परिवार को नाश। First of all, you must understand what is marriage. सबसे पहले हमें समझना होगा कि विवाह क्या है। Even before you enter into the marriage life, you must know what it is. इसके पहले कि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें, आपको समझना होगा कि ये क्या है। Nowadays, many people, they want to have a love marriage. और इन दिनों में तो बहुत से लोग लव मैरिज करना चाहते हैं। What is love marriage? लव मैरिज क्या है? What is love? लव क्या है? You must be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। Don't think that lust is love. आप ये ना सोचिए कि जो अभिलाषा है वो प्रेम है। Many young people, they are full of lust. बहुत से जवान लोग तो केवल अभिलाषा से भरे होते They have a desire. हैं, उनके अंदर इच्छा होती They have a liking for somebody. है, वो किसी को पसंद करने लगते And हैं they call it love. और वो उसे प्रेम कहते हैं। No, love is sacrificial. नहीं, प्रेम तो बलिदान का होता Love है। is unselfish. प्रेम तो स्वार्थहीन होता है। There is no selfishness in love. प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। Love is not sexual. प्रेम शारीरिक संबंध के लिए नहीं होता। Love is eternal. प्रेम अनंत काल का है। Love is God. प्रेम परमेश्वर। Many people, they are mistaken. बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं So in their youth, they take hasty steps. और इसीलिए जवानी में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। Before marriage, they lose their virginity. विवाह के पहले ही वो अपना कुंवारापन खो देते हैं। And how can they enjoy in their marriage life? और फिर कैसे वैवाहिक जीवन में आनंद उठा That's पाएंगे? why you will see a lot of evil in the world. और इसीलिए तो आप इस संसार में बहुत सी बुराई Marriage is holy. विवाह पवित्र है। Marriage should be done in God's will. विवाह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। Your parents are supposed to decide it. आपके माता पिता को उसका निर्णय लेना चाहिए। With their blessings, if you are get married, you will be blessed. अगर आप उनकी आशीष के द्वारा विवाह करेंगे तो आशीषित होंगे। Think about your parents. अपने माता पिता के बारे में How सोचिए। they loved you. उन्होंने आपसे कितना They प्रेम gave किया। you birth. उन्होंने आपको जन्म They दिया। brought you up. उन्होंने आपकी परवरिश They की। sacrificed so many things for you. आपके लिए इतनी चीजों का बलिदान किया। They educated you. आपकी पढ़ाई लिखाई उन्होंने Now you करवाई। are grown up. अब आप जो बढ़ चुके हैं, You have a beautiful personality. आपका अच्छा दिलडौल है, And how can you forget your तो parents? आप अपने माता पिता को कैसे भूल How सकते can हैं? you marry against their will? उनकी इच्छा के विरुद्ध में कैसे शादी कर सकते And हैं? how can you enjoy your family और life? खुद कैसे वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं? Take the blessings of your parents. अपने माता पिता की आशीष लीजिए, Let them decide for you. वो आपके लिए निर्णय ले। Wait on God. परमेश्वर की राह Know देखिए, God's will. परमेश्वर की इच्छा को जाने। Don't be attracted to the outward appearance. बाहरी रूप को देखकर आकर्षित ना हो जाए। Marriage is only once. बस मनुष्य जो विवाह है वो केवल एक बार के Once लिए। you are married, एक बार विवाह हो you जाए, have to live with that person till death. आपको मृत्यु तक उस व्यक्ति के साथ में रहना होगा। So be careful इसलिए सावधान रहें। how you are going to marry. आप कैसे विवाह करेंगे? Be careful. सावधान रहें। Take the blessings of God. परमेश्वर की आशीषें लें, Know the will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानें, Take the blessings of your parents. अपने माता पिता की आशीष Then लें you enter into married life. और फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश And करें। when you are married, और जब आपका विवाह हो जाता है, everything is not over. तब यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, Only now it is started. अभी तो ये शुरू हुआ है। After the marriage, you are an individual family. विवाह के बाद में आप एक व्यक्तिगत परिवार हैं Hitherto, you depended on your parents. और फिर भी आप अपने माता पिता पर आधारित Now, हैं। after your marriage, you must take care of your husband. विवाह के बाद में आपको अपने पति की You देखभाल must करनी take care of your wife. है, आपको अपनी पत्नी की देखभाल You करनी have है, to supply the needs of your wife. आपको अपनी पत्नी की हर एक जरूरत को पूरा करना होगा। You must have an understanding that it is your family. आपको इस बात को समझना होगा कि ये तो आपका खुद का परिवार है। Bible says he must leave his father and mother and hug his wife. बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति है पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे। You have to take care of your family. आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है Then your married life will be blessed. और फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से Yes, आशीष। definitely there will be problems. निश्चय ही कुछ न कुछ समस्याएं होगी। First of all, you must understand your wife
or husband's desires. क्योंकि आप इस बात को सबसे पहले समझ लें कि आपके जो पति या जो पत्नी है उनकी इच्छाएं क्या है। You must share your thoughts. आपको अपने विचारों से बांटने You हैं। must share your desires. आपको अपनी इच्छाओं के सामने You प्रकट must करनी share है। your goals. आपको अपने लक्ष्य बताने हैं। Definitely, your wife is not like you, or your husband is not like you. निश्चय आपकी जो पत्नी आपके समान नहीं है और नहीं आपके पति आपके समान है। There will be differences, इन दोनों में तो फर्क होता ही है, but unity in diversity is the marriage. लेकिन विविधता में जो एकता है यही तो विवाह है। When Jesus blesses your family, जब यीशु आपके परिवार को आशीष देता है, His love will bond you. वो उसका प्रेम आपको बांधेगा Then you will be one. और फिर आप एक हो जाएंगे। You must live for one another. हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा। Share your thoughts. अपने विचार बांटें, Pray together. एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, Then you will experience great joy in your family. तो अभी आप अपने जीवन में महान आनंद का अनुभव कर पाएंगे। Families are little heaven on earth. परिवार जो है इस पृथ्वी के ऊपर में एक छोटे स्वर्ग के जैसे, But today many families are like hell on earth. लेकिन आज बहुत से परिवार तो मानो इस पृथ्वी पर नरक के जैसे। Why? क्यों? The devil wants to disturb you. क्योंकि शैतान आपको भरमाना चाहता है, Devil turns against you. आपको वो एक दूसरे के विरुद्ध में उठाना And he चाहता misunderstands your husband. है। वो चाहता है कि आप अपने पति को गलत समझें, You ill-treat your wife. आप पति अपनी पत्नी से गलत व्यवहार करें, There are quarrels in your house. या आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहें And your children are suffering. और आपके जो बच्चे हैं वो दुख उठाए। So when you parents quarrel before your children, जब आप माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, you know how much it affects your children. आप जानते हो कितना बच्चों पर असर डालता है, That's why they are unable to study well. और इसीलिए तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, That's why they're turning against you. और इसीलिए तो वो आपके विरुद्ध में जाते हैं। Be faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वास से Love रहें, one another. एक दूसरे से प्रेम रखें, Then your children will be blessed. तभी आपकी संतान आशीष पाए। Marriage is made by God. विवाह परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। Marriage is to enjoy. विवाह आनंद लेने के लिए है। It's not just to attend the sexual necessities. ये केवल शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए Family नहीं, is more than that. परिवार तो उससे भी बढ़कर है। Family is the home परिवार एक घर है where you rest, जहाँ पर आप आराम करते where you eat, हैं, जहाँ पर आप खाना खाते हैं, where you sleep, जहाँ पर आप सोते हैं, where you enjoy, जहाँ पर आप आनंद उठाते हैं, where you relax. जहाँ पर आप आराम करते हैं। That is it. और ये तो यही है। How is your family? आपका परिवार कैसा है? Do you have peace in your family? क्या आपके परिवार में शांति है? Jesus wants to bless your family. यीशु आपके परिवार को आशीष देना When चाहता है। Jesus is the head of your house, जब यीशु आपके घर का सिर होगा, मुखिया then होगा, everything will be okay. तो सब कुछ ठीक होगा। Allow Jesus to be the chief guest of your house. तो यीशु को अपने जीवन में मुख्य मेहमान होने दे। You may be a husband or a wife. शायद आप पति हो या पत्नी हो, Take counsel from your Creator. अपने सृष्टिकर्ता से आप सलाह लें। Not my will, but your will. Let us do God's will. मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आइए मिलकर परमेश्वर की इच्छा, Then you will see heaven on earth. तब आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग को देखें। Don't try to divorce your wife. अपनी पत्नी को यहाँ वहाँ भटकाने की कोशिश न करें। Don't think that you will get a better person. आप ये न सोचे कि आपको उससे उत्तम कुछ मिल सकता है। When Jesus was on earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर था, he was sitting at a well. वो एक कुएं के पास बैठा था। There came a woman. वहां पर एक स्त्री आई, She was seeking for God. वो परमेश्वर को खोज रही थी। She wanted peace in her life. वो अपने जीवन में शांति चाहती थी। There is no satisfaction at all. उसके अंदर कोई शांति और संतुष्टि नहीं थी। When Jesus spoke to her, जब यीशु ने उससे बातें की, she was realized of her need. उसने अपनी जरूरत को जाना। She said, "Give me that living water." उसने कहा, मुझे वो जीवन का जल दो। Jesus said, यीशु ने कहा, "Go and bring your husband." तू जा और अपने पति को बुला कर ला। She said, उसने कहा, "I don't have a husband." मेरा अभी पति नहीं है। Then Jesus said, तब यीशु ने उससे कहा, "What you said is right. तूने जो कहा है वो सही। You had 5 husbands. तेरे 5 पति हो चुके हैं, Now the one with you are living is not your husband." और अभी तू जिसके साथ में रह रही है वो तेरा पति नहीं है। That woman surprised. उस स्त्री को वो आश्चर्यचकित How do you know हुई। this? तुझे कैसे पता है? You are a stranger. तू तो एक अपरिचित व्यक्ति है। How do you know my life? तू मेरी जिंदगी को कैसे जानता है? She was surprised. वो चकित हो गई And she knew that He is God और उसने जान लिया कि ये परमेश्वर है who can know our heart. जो हमारे दिल को जान सकता है। Sometimes the doctor examines us with a stethoscope.
कई बार डॉक्टर हमें स्टेथोस्कोप के द्वारा जांचता है। If you curse the doctor, will he listen? अगर आप उस समय डॉक्टर को कोसे तो क्या वो आपकी सुनेगा? Cannot be heard. वो नहीं सुनेगा। Nobody knows our heart. कोई भी हमारे दिल को नहीं जानता। It is the God who searches our hearts. परमेश्वर ही है जो हमारे दिल को जांचता है। Jesus said, I am the searcher of the heart. यीशु ने कहा मैं तो दिल को जांचने वाला हूँ। He knows everything about you. वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। He said to that woman, उसने उस स्त्री से कहा, yes, you have changed 5 husbands हाँ तेरे 5 पति हो चुके हैं because you never trusted anybody. क्योंकि तूने कभी किसी पर भरोसा नहीं, Because you never enjoyed the real family life. क्योंकि तूने कभी वास्तविक वैवाहिक जीवन का आनंद You नहीं, didn't understand what marriage is. तू नहीं समझ पाई कि विवाह क्या है। You have been keep on changing husbands. तू तो बस पति को बदलते चली गई And finally you are dating somebody. और अभी तू किसी और के साथ विवाह के बिना रह रही है। We see the same thing is happening today. देखिए आज भी वही तो हो रहा है। Many people, because they want to choose a proper person before the marriage, they wander about. और देखिए बहुत से लोग विवाह के लिए सही व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं, इसलिए विवाह के पहले ही वो बहुत से लोगों के साथ भटकते हैं। They say we are dating some person. बस ये कहते हैं कि हम किसी के साथ डेट पर जा We रहे हैं, want to understand one another. हम एक दूसरे को समझना Then चाहते we हैं will get married. और फिर हम शादी करेंगे। What is the use of it? इसका फायदा क्या In है? spite of that kind of marriages, there are so many splits. इतना सब कुछ होने के बाद में भी शादी होगी तो भी बहुत सी शादियां टूट रही That हैं। is not the way you have your marriage. आपको इस तरह से अपना विवाह नहीं करना है। Marriages are made in heaven. विवाह स्वर्ग में बनाए गए हैं। Marriages are made by God. विवाह तो परमेश्वर के द्वारा बनाए And गए हैं। marriage is holy. और विवाह पवित्र है। And marriage is a bond. और विवाह तो एक बंधन, एक It's बॉन्ड है। not 1 day or 2 days bond. ये 1 या 2 दिन का बॉन्ड नहीं है, It is the bond throughout your life. ये तो आपकी पूरी जिंदगी का बॉन्ड है। So be careful whom you are marrying, how you are marrying. और इसलिए आप किससे शादी कर रहे हैं, कैसे शादी कर रहे हैं, इसके बारे में सचेत रहिए। If you are already married, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं don't try to change the person. तो आप अपने व्यक्ति दूसरे जोड़ीदार को बदले नहीं। See that you see the blessing of God in your family. आप निश्चय अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष मांगें। Help your wife. अपनी पत्नी की मदद करें, Understand your husband. अपने पति को आप समझें, Forgive one another. एक दूसरे को माफ करें, Help one another. एक दूसरे की मदद करें, Love one another. एक दूसरे से प्रेम करें, Adjust for one another. एक दूसरे के लिए एडजस्ट हो जाए। Then you will see heaven on earth. तभी इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग देख Then your पाएंगे। matrimony will be blessed. तब आपका वैवाहिक जीवन आशीषित होगा। Then your family will be blessed. तब आपका परिवार आशीषित Then होगा। you will have blessed children. तब आपके बच्चे धन्य होंगे। Then you will see the goal that Lord wanted for your life. और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए जो लक्ष्य रखा है उससे आप पूरा होते हुए Once the देखेंगे। disciples came to Jesus and said, एक बार यीशु के पास चेले आए और वो आकर बैठ गए is it right to take a divorce? और उन्होंने पूछा क्या तलाक लेना सही बात है, अच्छा है? But Jesus said, और यीशु ने कहा no. नहीं, Once you are married, एक बार विवाह होने के बाद you cannot take a divorce तुम तलाक नहीं ले सकते unless जब तक कि if the other person is an adulterer. जब तक कि दूसरा व्यक्ति व्यभिचार न करे। If you want, अगर आप चाहें you can take a तो divorce, तलाक ले सकते हैं, but you cannot get married again. लेकिन फिर से शादी नहीं कर सकते। And he said, जब उसने ये कहा it is wrong to marry a divorced person. एक तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करना गलत है, Then how is it possible? तो फिर ये कैसे संभव? That's why you have to live with your husband or wife. और इसीलिए आपको अपने पति या पत्नी के साथ में रहना See that their heart is changed. और ये देख ले कि उनका दिल बदल जाए। It can be possible. ये संभव हो सकता Jesus changes the hearts. है। यीशु दिल को बदलने वाला है, He changes our behavior. वो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। Many people are adulterous people. बहुत से लोग तो व्यभिचारी Their लोग हैं, thoughts are adulterous. उनके विचार व्यभिचार के हैं, They speak bad words. वो बुरे शब्द कहते They हैं, have illegal contacts. उनके अनैतिक संबंध हैं They go to harlots. और वो वेश्याओं के पास They जाते हैं, spoil their life. अपनी जिंदगी को बर्बाद They करते हैं, ruin their health. अपनी तंदुरुस्ती बर्बाद करते But हैं one day और फिर एक दिन they reap the consequences. वो उसके परिणाम भुगतते हैं। But लेकिन Jesus loves such kind of people. यीशु ऐसे लोगों से प्रेम करता है। Don't suffer in your sin. अपने पाप में दुख न उठाए, Rise up from your sin. अपने पाप से उठकर खड़े हो जाए, Call unto the Lord. परमेश्वर को पुकारे, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। Many people today are transformed. बहुत से लोग आज बदल चुके हैं, Many broken families are being united. टूटे हुए परिवार वापस एक साथ जुड़ चुके हैं। They repented for their sin उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप and किया their nature is changed. और उनका स्वभाव बदल गया। There was a person called Augustine.
अगस्तीन नाम के एक व्यक्ति थे। He was the only son for his mother. वो अपने माता के इकलौते बेटे थे। He loved him so much. वो उनसे बहुत प्रेम करते। But this son misbehaved. लेकिन इस बेटे ने गलत व्यवहार किया। He learned all evil habits. उसने सारी गंदी आदतें सीखी He became a gambler and a drunkard and a adulterer. और वो तो एक जुआरी और शराब पीने वाले व्यभिचारी बने He became a slave to a harlot. और वो तो एक वेश्या के मानो गुलाम बन गए। But his mother was praying for him at the feet of Jesus. यीशु के चरणों पर उनकी माँ हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती। For years she prayed. कई साल तक प्रार्थना की। One fine day, और आखिरी एक you दिन know what happened? जानते क्या हुआ? This young fellow, ये जवान व्यक्ति he was on the street. वो सड़क पर था। He wanted to go to the harlot's house. वो उस वेश्या के घर जाना चाहता था, But because there was still light, लेकिन अभी भी उजियाला था, it was not at dawn, अब तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। so he was roaming around the street. तो वो इस सड़क पर इधर उधर घूमने लगा। Suddenly he saw somebody singing on the street. अचानक उसने देखा कि उस सड़क पर कोई गीत गा रहा है। It was nice music. अच्छा संगीत था, So he wanted to listen. तो वो उसे सुनने के चाहता। After the song, somebody was speaking about Jesus कोई यीशु के बारे में बता रहा था, and his power and his deliverance. उसकी सामर्थ्य, उसके छुटकारे के बारे में। Without knowing, he stood there and listened to the message. अनजाने में वहीं पर खड़ा रहा, उसने पूरा संदेश And the सुना। word of God worked in his heart. परमेश्वर के वचन ने उसके दिल में काम He was किया। convicted. वो कायल हो गया। He understood how bad he was. उसने ये जाना कि वो कितना बुरा है। He repented for spoiling his body with a harlot. उसने अपने शरीर को वेश्या के द्वारा नाश किया, इसलिए उसने पश्चाताप किया। The man of God prayed for him. परमेश्वर के दास ने उनके लिए The प्रार्थना। Holy Spirit visited him. पवित्र आत्मा उन पर आया, He became a new creation. वो नई सृष्टि बन गए। Great joy came into his heart. उनके जीवन में, उनके दिल में नया महान आनंद आया। Back at home, his mother was praying for him. उनके घर में उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना कर रही थी And the Holy Spirit changed him here. और पवित्र आत्मा ने उन्हें यहाँ पर बदल दिया And he was running back to his home. और वो अपने घर वापस जा रहे थे। On his way back, रास्ते में जाते he वक्त has to cross the harlot's house. उसे उस वेश्या के घर के सामने से जाना था Harlot was sitting there. और वो वेश्या बाहर बैठी थी। And she called, उसने पुकारा, Augustine, Augustine, I am she. अगस्तीन, अगस्तीन, मैं तो वही हूँ। You know what he said? अब जानते उसने क्या कहा? You may be she, तुम शायद वही हो, but I am not he. लेकिन मैं अब वो I am नहीं a रहा। new creation. मैं एक नई सृष्टि हो I am गया। a new creation. मैं नई सृष्टि हो And he went forward. और वो आगे बढ़ गया And he never turned to any sin. और फिर वो कभी पाप में वापस लौट कर He became Saint Augustine. वो सेंट अगस्तिन बन गए। God can make you also a holy man. परमेश्वर आपको भी पवित्र व्यक्ति बना सकता है। Whatever problem you are may be. चाहे आप जो भी समस्या का सामना कर रहे Maybe हैं, you are fallen in adultery. शायद आप व्यभिचार में गिर चुके हैं, This is the time the Lord is going to lift you up. ये समय है कि परमेश्वर अभी आपको ऊपर उठा। Ask God for His forgiveness. परमेश्वर से आप क्षमा मांगिए। Today He will build your family. आज वो आपके परिवार को वापस जोड़े, He will bless your life. आपके जीवन को आशीष दे। Join with us in prayer. प्रार्थना में हमारे साथ जोड़िए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious and loving Father, अनुग्रहकारी प्रेमी we पिता, thank you for this hour. इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord, you made man and woman. प्रभु तूने स्त्री और पुरुष बनाए, इसलिए धन्यवाद। Lord, the devil is destroying the families nowadays. प्रभु इन दिनों में शैतान परिवार को नाश कर रहा है। Lord, have mercy on us. हे प्रभु हम पर तू दया कर, Bless the families, Lord. परिवारों को आशीष दे। I pray for all the husbands and wives who are watching this program, पति और पत्नी जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, who are suffering with misunderstanding. जो आपस में एक दूसरे के बारे में गलत धारणा रखता है। We bind the works of the devil in that family. हम इस परिवार में शैतान के कामों को बांध देते हैं। Unite their hearts, Lord. इनके दिलों को तू जोड़ प्रभु, Bless their children, Jesus. इनके बच्चों को आशीष दे। Let not the devil have any power over any family. शैतान किसी भी परिवार के ऊपर में कोई सामर्थ न रखे। Release the families which are under the influence of the devil. शैतान के प्रभाव में जो परिवार है उन परिवारों को तू छुड़ा प्रभु। Stretch forth their hand and touch each of the person who are watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति की ओर अपना हाथ बढ़ा, उन्हें स्पर्श। Let your blessings fall on them. प्रभु तेरी आशीष इन लोगों पर उतर आए, Bless them. इन्हें आशीष। In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। जिंदगी ये जिंदगी तेरा ही है वरदान, ये जिंदगी मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान, ये जिंदगी
Thank you for listening. प्रोग्राम को सुनने के लिए धन्यवाद। Hope you understood the message. आशा है कि आपने संदेश को समझ लिया। Very simple. ये बहुत ही सरल है। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। God made us a family. परमेश्वर ने हमें एक परिवार बनाया He wants us to bless our family. और वो हमारे परिवार को आशीष देना चाहता है। Be at peace. इसलिए शांति में बने रहें। Forgive your spouse. अपने पत्नी पति को माफ करें, Forgive one another. एक दूसरे को माफ करें, Live with them peacefully. उनके साथ शांति से रहें। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And you will be blessed. आप आशीष पाएंगे। Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित हों। Your home can be heaven on earth. आपका घर इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसे होगा। Invite Jesus in your home. यीशु को अपने घर में न्योता दे, He will bless you. वो आपको आशीष दे। If you want us to pray for you, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें you can write to us. तो हमें पत्र लिखें। Any family problems, कोई भी पारिवारिक समस्या हो you inform us. आप हमें बताइए, We will pray हम प्रार्थना करेंगे so that your partner may be changed. ताकि आपके जो जीवन साथी वो बदल जाए। Not you cannot change the person, आप उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते, but you can change his heart. आप उनके दिल को बदल सकते। That can be possible with Jesus. ये यीशु के साथ संभव है। So your harsh husband will become a loving husband. आपके जो कठोर पति हैं वो प्रेम करने वाले So व्यक्ति that हो your जाएंगे। disobedient wife can be an obedient wife. आज्ञा भंग करने वाली जो पत्नी है वो आज्ञा मानने वाली हो जाएगी Then your home will become heaven on earth. और तभी आपका जो घर है इस पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग जैसे हो। Call to the number on the screen स्क्रीन के नंबर पर फोन करें or SMS us. या हमें आप एसएमएस You भेजें। can also send your prayer needs by email. आप ईमेल के द्वारा भी अपने प्रार्थना निवेदन भेज Or सकते हैं even you can write a letter. या आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। Whatever may be, you inform us your need and we will pray for you at the feet of Jesus. चाहे जो भी हो आप अपनी जानकारी हमें बताएं, यीशु के चरणों पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Remember, you too must pray. आप याद रखिए, आप भी प्रार्थना करें। You also must believe in Jesus. आपको भी यीशु पर विश्वास करना है Then all your prayer needs will be answered. और तभी आपकी सारी प्रार्थना की जो जरूरत है Then उसका उत्तर everything मिलेगा that you needed will be supplied. और जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको दिया And the जाएगा great God will bless you abundantly. और ये महान परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Rejoice in Jesus. यीशु में आनंद मनाए। यदि आप संदेशों की डीवीडी मंगवाना चाहते हैं तो एक डीवीडी में 2 संदेश है। आप 100 रुपए भेंट राशि भेजकर 25 रुपए अतिरिक्त डाक खर्च यानी इस तरह से 125 रुपए की भेंट राशि भेजने के द्वारा हम आपको संदेशों की एक डीवीडी भेजेंगे। और इसी तरह से अगर आप गीतों की ये ऑडियो सीडी मंगवाना चाहते हैं तो आप 100 रुपए और 25 रुपए अतिरिक्त डाक खर्च के रूप में भेजें तो हम आपको ये गीतों की ऑडियो सीडी बेचेंगे। और इसी तरह से अगर आप ये ऑडियो सीडी मंगवाना चाहते हैं तो आप 100 रुपए भेंट राशि और 25 रुपए डाक खर्च अतिरिक्त भेजकर यानी 125 रुपए भेजकर आप ये ऑडियो सीडी भी मंगवा सकते हैं। यदि आपको संदेश की डीवीडी और उसके साथ में ये ऑडियो सीडी दोनों मंगवानी है तो आप हमें 200 रुपए भेंट राशि भेजें और हम ये आपको भेज देंगे। जरूरी है कि आप अपना नाम और अपना पूरा पता पूरी तरह से स्पष्ट रूप में पूरे विवरण के साथ हमें दें ताकि ये डीवीडी या ये ऑडियो सीडी या ये दोनों आप तक पहुंचने में कोई मुश्किल ना हो। अपना विस्तारित पता, अपना पूरा पता स्पष्ट रूप में लिखकर हमें भेजें ताकि हम आपको ये ऑडियो सीडी और डीवीडी भेज सकें। धन्यवाद। ओ शरणम शरणम ईसा मसीह शरणम ओ शरणम शरणम ईसा मसीह शरणम God willing, we'll meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो फिर हमारी मुलाकात होगी। Till then, तब तक the presence of God will be with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। Namaskar. नमस्कार। कल्वरी दर्शन ये है प्रेम के दर्शन यीशु प्रेम के दर्शन। हमारा पता जयपाल फाउंडेशंस 29 न्यू कॉलोनी रोड वेलाचेरी चेन्नई 42। यीशु प्रेम के दर्शन।